तरीके से चल रहा है, मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, मार्केट यहाँ पे ये सपोर्ट से सपोर्ट लेता है और रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेकर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे जो रेंज बनी हुई ना, अब पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट का जो रेंज है, देखिए, ब्रेकआउट होना, ब्रेकडाउन होना, ट्रेंड को फॉलो करना, ये सब मार्केट के हाथ में है। हम लोग एक एनालिसिस करके अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं। तो फिलहाल मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक सपोर्ट से सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस तक गया, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेकर के वापस सपोर्ट तक आया, फिर सपोर्ट से सपोर्ट लेकर के रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि इंपॉर्टेंट ये है सिर्फ, ये मार्केट यहाँ पे ये जो रेंज बड़ी वाली है धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। यहाँ यहाँ पे ये जो रेंज है ये नैरो होती जा रही है, ठीक है। अब इससे इसके बाद क्या करेगा मार्केट, इस तरीके से आप ध्यान से देखते जाइए। अब इसमें 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे आता जाता रहता है, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही ये नैरो रेंज का ब्रेकआउट आएगा ना, यहाँ पे हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा निफ्टी में, और डायरेक्शनल मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि डेली चार्ट में मार्केट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को किस तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है। ट्रेडिंग करने के लिए ना बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। ट्रेडिंग के लिए सिंपल सा आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, और जब भी मार्केट उस सेटअप में आए तो फिर आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। देखिए, जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे, मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे, आपको कभी भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि जो भी क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं, वो क्वांटिटी रेगुलर ट्रेड ट्रेड करिए। वो 5 क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, कुछ भी हो, आप रेगुलर वही क्वांटिटी ट्रेड करिए। एक एक ब्रेक इवन के बाद फिर आप उसमें अपनी क्वांटिटी को और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंट्राडे पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ड्रॉ करके आपको भेजा था कि मार्केट अगर इस सपोर्ट के पास आता है तो हमें यहाँ से रिवर्सल मिलेगा, वो भी 12 बजे के बाद। वहां पे हमें 12 बजे के बाद एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और मार्केट ने जस्ट वैसे ही किया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे 5 मिनट पे देखोगे, तो 5 मिनट पे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पहले तो मार्केट यहाँ पे मैंने इस तरीके से मार्क करके भेजा था कि ये तो यहाँ हो गया है, और अब मार्केट यहाँ ये 12 बजे के बाद मार्केट यहाँ पे इस लेवल तक आएगा, और मार्केट ने जस्ट वैसे ही किया, ठीक है। गिरा 12 बजे के बाद मार्केट यहाँ पे एक प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया, सपोर्ट पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना, छोटा सा स्टॉप लॉस बना, और उस स्टॉप लॉस के बदले मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा सा रिवॉर्ड हमको दिया, ठीक है। यहाँ पे 24,680 से लेकर के 24,780 वन वे गए। 100 पॉइंट का ये मोमेंटम है, ये 100 पॉइंट का मोमेंटम है, ठीक है। कितना है? 100 पॉइंट। और ये कैंडल कौन सी बनी हुई है? हैमर कैंडल बनी है। और हैमर कैंडल अपने आप में एक मेजर रिवर्सल का काम करती है। अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, तो 15 मिनट के चार्ट पे भी एक कैंडल बनी थी जिसे हम क्या कहते हैं? हैमर, ठीक है। लेकिन कोई भी हैमर कहीं पे भी बनेगी तो हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये हैमर तो बनी, हैमर के बाद हमको क्लोजिंग चाहिए थी, और हमें हमारी क्लोजिंग इस रेंज के ऊपर चाहिए थे, और मार्केट ने जैसे ही रेंज के ऊपर क्लोज किया, वहां पे उसी लेवल पे एक और हैमर बन गया। कहाँ पे? उसी लेवल पे एक और हैमर बन गया, यानी ट्रेंड लाइन के ऊपर। देख पा रहे हैं आप? ये वाला हैमर, यहाँ पे ये है। तो जब तक प्राइस एक्शन शिफ्ट नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते। अब मैं अगर आपको यहाँ पे ये सब रिमूव कर देता हूँ और फिर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ ना, तो चार्ट एकदम क्लियरली स्पीक करता है। देखिए, चार्ट एकदम क्लियर बात करता है, बशर्ते कि आपको चार्ट की भाषा समझ में आनी चाहिए, चार्ट की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अगर चार्ट की लैंग्वेज आप समझ पाते हो तो मार्केट आपको बिल्कुल भी रिवॉर्ड करने से कतराएगा नहीं। तो मार्केट में देखिए फिलहाल हमारे पास ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना था, मार्केट ने आज ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है, नैरो रेंज से निकल करके ब्रेकआउट कर दिया है। और ये ब्रेकआउट हमारा सस्टेनेबल है या नहीं है, ये हम तय नहीं करेंगे, ठीक है। मार्केट में अगर हमें ट्रेड करना है, ठीक है, तो हम जब तक इस लाइन के ऊपर प्राइस एक्शन को कंटिन्यू रखते हैं तब तक हम बायर रहेंगे, यानी बुलिश रहेंगे, ठीक है। अगर नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो अब इस रेंज में हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, बल्कि वापस से फिर हम इस लेवल पे इंतजार करेंगे कि मार्केट यहाँ पे कोई सपोर्ट लेकर के मार्केट अपसाइड में निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। जब मार्केट इस ट्रेंड है, ये जो रेंज बनी है, इस रेंज के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है और प्राइस एक्शन डाउन साइड के रखता है,
तो फिर हम यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दो तीन सिनेरियो जो आपके मार्केट के दिख रहे होंगे, ये काफी वैलिड सिनेरियो हैं। अगर आप इस तरीके से मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सीख करके पार्टिसिपेट करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा ही करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस समझ में आना चाहिए, और टेक्निकल एनालिसिस समझ में आने के बाद आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न फील होना चाहिए। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि देखिए ये शूटिंग स्टार बना हुआ है, और ये शूटिंग स्टार किस लेवल पे बना हुआ है, और वहां से कितना अच्छा डाउन साइड का मोमेंटम दिया। कल की डेट, सॉरी, आज सुबह वाला टाइम पे, सुबह वाले टाइम पे आज मार्केट ने जबरदस्त यहाँ पे ये शूटिंग स्टार दो कैंडल, इसको हम ट्विजर टॉप भी बोलते हैं, जैसे लो ब्रेक हुआ वहां से हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। क्योंकि ये ट्रेंड के साइड में था, ये मार्केट क्या था, ये ट्रेंड के साइड में था। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली कैंडल को अगर आप इग्नोर कर देते हो, सेकंड वाली कैंडल बोल रही थी कि आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो, और मार्केट ने काफी अच्छा रिवॉर्ड किया। लेकिन मैं मेरे सेटअप को ही ट्रेड करता हूँ, और मेरा सेटअप अपसाइड के लिए काफी फ्लेक्सिबल है। मेरा जो सेटअप है वो अपसाइड के लिए काफी एप्लीकेबल है। तो मैं सिर्फ सिंपल सा वही ट्रेड करता हूँ, मैं ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाता हूँ। सिंपल सा जब भी सेटअप रेडी होता है मैं उसको ट्रेड कर देता हूँ। ठीक है, बस मुझे मेरा स्टॉप लॉस क्लीन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा सेटअप रेडी हुआ, मैंने इसको ट्रेड किया, और यहाँ पे मार्केट ने मुझे 100 पॉइंट रिवॉर्ड कर दिया। अब चलिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि मंडे के सेशन में हम मार्केट को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए वापस से फिर मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, उस सपोर्ट को मैं एक्सटेंड करूंगा, क्योंकि मंडे का टाइम, मंडे का जो डे है ना, वो हमारे लिए बड़ा ही क्रूशियल डे है। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, और नीचे वाली लाइन हमारे लिए सपोर्ट है। ठीक है, अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। देखिए अब मेरे लिए यहाँ पे अप साइड का ज्यादा स्पेस स्पेस बचा हुआ है कंपेयर टू डाउन ट्रेड। ठीक है, मार्केट अगर रेंज में ओपन होता है तो कोई बात नहीं, अगर वापस से इस रेंज से ब्रेक होकर के, रेंज में ओपन होता है, रेंज से ब्रेक होकर के सपोर्ट लाइन के पास आता है, सपोर्ट लेता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करता है, तो फिर मैं इसको ट्रेड करूंगा। फर्स्ट मेरा जो टारगेट होगा ये इसी लेवल पे होगा, फिर मार्केट थोड़ा सा स्लाइटली से स्लिप करेगा, और फिर अपसाइड में निकलेगा 24,800 के ऊपर, तो फिर वो भागता चला आएगा कहाँ पे, 24,900 के आसपास, जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट में रेंज में ओपनिंग हो, रेंज में ओपन होने के बाद डाउन साइड में आए, तो हमें ये एक अच्छा मिलेगा। अगर ये फॉल के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेकर के फर्स्ट टाइम पे निकलेगा ना, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। जब सेकंड टाइम पे इस लो को रेस्पेक्ट करेगा, और लो को रेस्पेक्ट करने के फिर नेक्स्ट जो स्विंग लो बनेगा और निकलेगा, तो फिर मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूंगा। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाला लो मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। अगर यहाँ पे ये लो जो है ना, प्राइस एक्शन शिफ्ट करके, मैं इसको क्लियरली ऐसे बता दे रहा हूँ, मार्केट अगर ऐसा करता ना, तो फिर मैं पहले ही वाले लो में ट्रेड ले लेता। ठीक है, पहले वाले लो में ट्रेड ले लेता। मान लीजिए कि मार्केट रेंज पे ओपन हो, अप साइड में जाए, अप साइड में वापस आने के बाद यहाँ पे कोई पैटर्न बनेगा, मैं तुरंत ले लूंगा, और ये जो आज की क्लोजिंग है ना, यही मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, और मार्केट का टारगेट मार्केट के ऊपर छोड़ दूंगा, जहाँ पे मुझे 25,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस दिख रहा है, जहाँ पे मार्केट थोड़ा पॉज ले सकता है। देखिए सस्टेनेबल ब्रेकआउट के लिए मार्केट को 25,250 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। जब तक 25,250 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा ना, यहाँ पे कभी भी मार्केट रिवर्स हो सकता है डाउन साइड में। तो देखिए ये चार्ट जो है ना, आपको सारी चीजें बताता है, बस चार्ट को देखिए, फील करिए, और फिर टाइमली मार्केट में पार्टिसिपेट भी करिए। जब तक आप चार्ट को टाइम नहीं देंगे ना, चार्ट आपसे बात नहीं करेगा, चार्ट आपको फील नहीं देगा। ठीक है, तो हमेशा आपको चार्ट को देखने के बाद फील आना चाहिए। ट्रेडिंग है तो बहुत इजी, लेकिन बहुत सारे लोग, 99% लोग इसमें लूज करते हैं पैसे। सिर्फ और सिर्फ एक वजह वजह है कि वो सेटअप, उनके पास या तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई सेटअप नहीं होता, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं, मनी मैनेजमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ बाइंग सेलिंग करते हैं इसके वजह से। तो सबसे पहले आप टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, उसके बाद आप अपने सेटअप को छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करिए। ट्रेड करने के बाद कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, फिर आप क्वांटिटी बढ़ा करके आप ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पैसे बनाने की पॉसिबिलिटी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।